इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पन्ना लाल जी, श्रीमती सरोज जी, श्री राहुल जी, श्रीमती रुचि बिट्टू जी सरावगी, बेंगलुरु कर्नाटक। अहिंसा परमो धर्म की। भगवान आदिनाथ स्वामी की। भगवान पद्मप्रभ स्वामी की। भगवान चंद्रप्रभु शांतिनाथ नेमिनाथ पारसनाथ भगवान महावीर स्वामी की। बचे हुए सभी भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य सटरस त्यागी श्री संभव सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। विश्व धर्म की, मानव धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पंचविंशति ग्रंथ में एक बहुत प्यारी कारिका कही है। जिस कारिका में, जिस गाथा में 4 चरण हैं और चारों चरण में चारों अनुयोगों का समावेश समाहित है। जिस कारिका की एक लाइन ने मुझे इस व्रत करने को प्रेरित किया। जिस एक लाइन ने मुझे हिम्मत दी, साहस दिया। और जिंदगी में यदि वो एक लाइन हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए, यदि हम उसको अपनी जिंदगी की धुरी बना करके जीवन जिएं, फिर हम कभी किसी कार्य में असफल नहीं हो सकते हैं। उन्होंने वह श्लोक गाथा कही, न मे मृत्यु कुटुर्भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न बालो हम न वृद्धो हम, न युवतानी पुद्गले। इसकी जो एक लाइन जो मुझे स्पर्श किया, जिस लाइन ने, न मे मृत्यु कुटुर्भीतिर, जब आत्मा मरता ही नहीं है तो डर किस बात का। सोचो, इतना बड़ा पर्वत जहां पर कोई नहीं, सिर्फ हम, हवा और हमारी परछाई। एक संत ने, एक सम्राट ने संत से कहा कि गुरुदेव, मुझे आपके चरणों में आना है, कब आऊं? संत ने कहा, मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं, कभी भी आ सकते हो। संत ने कहा, राजन एक काम करना, जब तुम आओ तो तुम सबको साथ मेरे पास लेकर के आना, पूरे नगर को, शहर को, सबको लेके आना मेरे पास। ठीक है, जो आपकी आज्ञा। तब संत ने जाते जाते सम्राट से कहा कि राजन, तुम बोल तो रहे हो मैं सबको लेकर के आऊंगा, पर तुम सबको ला नहीं पाओगे। अरे महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप। सम्राट ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि कल मैं संत के चरणों में उत्तुंग पर्वत पर जो संत साधना कर रहा है, मैं उसके पास दर्शन के लिए, वंदना के लिए, सत्संग के लिए जाऊंगा, तो सबको चलना है और वो चीज मिलेगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पूरा नगर तैयार हो गया आने के लिए। जैसी वो
पर्वत पर चढ़ना शुरू करते। पूरा नगर सम्राट आगे आगे चल रहा है अपनी पूरी दलबल के साथ, और पीछे हजारों हजारों लोग। जैसे ही कुछ दूर चढ़ते हैं, देखते हैं चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है, और वहां लिखा था जिसे जितना चाहिए उतना यहां से उठा के ले जाओ। जो लोग राजा के साथ चल रहे थे, देखा कि यार इतना बड़ा ढेर चांदी के सिक्कों का। आधे लोग चांदी के सिक्कों बटोरने में रुक गए। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं राजन। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सोने की दिनारों का ढेर लगा हुआ है। आधे लोग चांदी में अटक गए, लेके वापस चले गए। जैसे देखा सोनों की दिनारे बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। वहां भी यही लिखा था, जिससे जितना चाहिए हो उठा के ले जाओ, जिससे जितना बना, जहां जहां बना वहां वहां भरा। जेब में भर नहीं रहा, फिर भी भर ठूसे जा रहे हैं। फोकट का माल है, बटोरे बटोरो। उन्होंने आधे से ज्यादा लोग सोने के सिक्कों के ढेर पर रुक गए और वहां से वापस लौट गए। राजा देखता कि यार बस आए थे हजारों की संख्या में, सिर्फ 50-60 लोग ही बचे। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं। वहां देखते हैं कि अरे यहां तो रत्नों का ढेर लगा हुआ है। जो बचे हुए थे वो रत्नों के ढेर के पास चले गए। लिखा था जिसे जितने चाहिए हो। राजा की पत्नी भी चली गई, राजा अकेला सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं। राजा अकेला संत के पास पहुंचता है। संत ने कहा तुम सबको लेके आने वाले थे, क्या हुआ? अरे महाराज, सब संसार की लोभ लालच वृत्ति में फंस गए, बस मैं अकेला ही आया हूं। संत ने कहा बस राजन, धर्म ही अकेला है। कोई दुख में कोई साथ नहीं देता है, सुख में सब आगे आगे हो जाते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता है। जो एकम जाना, तब संत ने उस राजा से कहा जो एकम जानाती वो सब्बम जानाती, जो एकम ना जानाती वो सब्बम ना जानाती। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, और जो सबको जानता है वो एक को जानने से वंचित रह जाता है। आप सोच रहे हैं कि महाराज साहब ने इतनी बड़ी साधना कैसे कर ली, कैसे उपास कर लिए। हमसे तो एक उपास नहीं होता है, जिससे नहीं होता वही करता है। बशर्ते करने की हिम्मत, जुनून और साहस होना चाहिए। एक व्रत उपवास हमने 1.5 साल में नहीं किए हैं। इस व्रत की हम 7 साल से साधना अभ्यास कर रहे हैं। 7 साल से नागपुर चतुर्मास के बाद से मन में एक ही टारगेट था कि मुझे उत्कृष्ट सिंह निष्किल व्रत की साधना करना है। जब हम पुष्पगिरी से गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के निकले, और गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद दिया। गुरुदेव की अनंत कृपा रही कि बेटा तुमने तपस्वी सम्राट गुरुदेव की तपस्या को आत्मसात किया है, और तुम जितने आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। मेरा पूरा तुमको तहे दिल से आशीर्वाद है। वहां से निकला, सिद्धवर कूट गया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज साहब वहाँ विराजमान थे। वो एक दिन पहले आए, और हम सुबह
7:05 पर गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव बैठे थे, प्रणाम किया, नमस्कार किया, पूरी भक्ति पढ़ी। उनसे कहा, गुरुदेव हम सिंह निष्किन व्रत की 200 दिन वाली, उनसे हमने 500 दिन का आशीर्वाद नहीं लिया था। उनसे कहा, गुरुदेव हम 200 दिन की इस व्रत की साधना करना चाहते हैं, आप अपना आशीर्वाद दे दें मेरे को, और मैं इस व्रत की साधना की सफलता के लिए आपके पास सिर्फ इसीलिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जम सक्कई तम किरे, शरीर को ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए साधना करना, मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। सिद्धवर कूट में सिद्ध संत और वाक्यपूर, इस मुल्क में एक ही अनियत बिहारी जीवंत मूलाचार समय सार है, तो आचार्य विद्यासागर महाराज ही है। जिसे कोई नहीं समझ सकते, जिसे कोई नहीं पढ़ सकते, उनको पढ़ने के लिए तुमको जन्म जन्म लेना पड़ेंगे। तुम उनको बाहर से देखते हो और वो जो दिखते हैं वो है नहीं, जो हैं वो किसी को दिखते नहीं है। वहां से निकला, सोचो हम 5 घंटे सिद्धवरकूट में आचार्य महाराज के पास रहे। 5 घंटे में हमने 25 साल का माल ले लिया। 5 घंटे 25 साल का, जो उनके शिष्य उनके पास रहकर के नहीं ले पाए, वो हम लेकर के उनके पास से आ गए और आज शिखर पर पहुंच गए। वहां से हम बढ़ते बढ़ते जम्बूद्वीप हस्तिनापुर पहुंचे। 3 महीने कोरोना के समय ज्ञानमती माता जी जिन्होंने माँ जैसा प्यार दिया, चंद्रमती माता जी खूब स्नेह, अपना अति स्नेह, अपनत से सराबोर एक पेन ड्राइव दी माता जी ने कि महाराज जी इसको सुनना जरूर। और वाकई में मेरी इस पूरी साधना में संबल बनी है तो वह माता जी की पेन ड्राइव, जिसमें हजारों प्रवचन 5-7 मिनट का, एक छोटे छोटे पूरा समय सार, प्रवचन सार, द्रव्य संग्रह, पंचास्ति काय, 6 ढाला, पूरा उसमें भरा पड़ा है। और 24 घंटे वो बस्ती, कम रूम में बस्ती थी, लेटते थे, सुन रहे। हमने 24 घंटे स्वाध्याय किया है, 24 घंटे स्वाध्याय, लेटे हैं, बैठने लेटे हैं, अत नमोस्तु अपराणे स्वाध्याय बेले हम श्री श्रुत भक्ति का कायोत्सर किया, सुन रहे हैं लेटे लेटे पूरा स्वाध्याय, कितना सुना, अद्भुत। और मैं निवेदन कर रहा हूं, वो पेन ड्राइव प्रत्येक जन घर में होना ही चाहिए। 24 घंटे चलाओ उसको, 24 घंटे चलने दो। जब बैठोगे शब्द कान में, शब्द पड़ेंगे, शब्द कान में पड़ेंगे, और उसमें एक भी फालतू, कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ धर्म, तत्व और जिनागम को ही परोसा है। वो संबल बनी। सम्मिश्कर आए, सम्मिश्कर आचार्य समोसागर जी महाराज साहब के चरणों में गया, और उनकी करुणा, उनका प्यार, उनका वात्सल्य ने हमको पर्वत पे चढ़ा दिया। बोले बेटा चिंता मत करना, कुछ भी हो जाए मैं हूं, कुछ भी मत चिंता मत करना, मैं हूं ना। सोचो जब हमने अपना व्रत प्रारंभ किया तो 3-4 उपवास के बाद मुझे उल्टी हुई, एक बार खून भी निकला, मल के विसर्जन में बहुत तकलीफ हुई। तो हमने एक लेटर लिख के भेजा महाराज साहब ने, महाराज साहब मुझे तकलीफ हो रही है, यहाँ से मैं क्या करूँ, उल्टी हो जाती है, क्या करूँ। उन्होंने चैतन्यमती माता जी को कहा कि मैं जिस दिन पारणा होगी मैं तुमको लौंग दूंगा और तुम लौंग दे के आना महाराज जी को। और जब से वो लौंग आई है, उल्टी बंद, सीधी चालू। अरे सीधी भी बंद, उल्टी भी बंद,
अब सोचो चैतन्यवती माता जी एक भी पाल न छोड़ी नहीं उन्होंने, ऊपर हो तो ऊपर, नीचे हो तो जहां भी हो। गुरुदेव ने कहा, एक दिन महाराज साहब आहार में उठ गए, लौंग पढ़ना भूल गए। माता जी के आचार से वो लौंग कहाँ रखी, और मैं भूल गया। अब सोचो गुरु की करुणा, संत का प्यार कितना अटूट अद्भुत होता है। बोले यार भूल गया। उन्होंने खड़े खड़े उस अंजलि को धोया, बोले हूँ लौंग लाओ, लौंग मंगाई, हाथ में रखी, मन पड़ा, बोले हूँ जाओ ले जाओ। इसको कहते हैं गुरु का प्यार। ये साधना हमने नहीं की है, गुरुओं के प्यार ने, गुरुओं के वात्सल्य ने हमको। मेरा 8वां 9वां उपवास था। मैं बैठा था, रात का 1 बजे का समय। हमने सोचा गर्मी मुझे सहन नहीं होती है। गुरुदेव से नियम लिया था सिद्धवर्ग कूट में, आजीवन एसी का त्याग, कूलर का त्याग, मौली तिलक सब का त्याग। जो नियम लिया था वो पत्थर की लकीर आज तक वैसा ही चल रहा है। हमने सोचा गर्मी मुझे बहुत लगती है, मैं क्या करूं। तरंग आई, संकेत मिले, जब तुझे खाना ही नहीं है, शौच क्रिया जाना ही नहीं है, लघु संका करने, तो फिर तुम नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर जाके बैठो ना। हमने आकाश सर को बुलाया, हमने आकाश लिख के कहा, हमने कहा मुझे ऊपर रहना है। बोले गुरुदेव ऊपर कब तक? हमने कहा एक मई जून वहीं निकाल लेंगे, अप्रैल मार्च अप्रैल मई वहीं निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ गर्म तो बहुत रहेगा। गुरुदेव मैं व्यवस्था करता हूँ। आकाश सर ने दीपक भाई जो श्वेतंबर समाज के पर्वत के प्रबंधक हैं उनसे कहा। फिर आकाश ने शेखरचंद जी को फ़ोन किया, बोले बाबूजी यहाँ से। अरे बोले तुम जहाँ कहो वहाँ पर बैठा देंगे, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उन्होंने पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया। और फिर रामपुरिया जी को फ़ोन किया, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त, शेखरचंद जी, रामपुरिया जी। और वाकई में रामपुरिया जी ने जो समर्पण, बोले महाराज साहब को जो करना, जैसा करना, जहाँ करना है, आप महाराज साहब आप अपनी साधना करें, आप बिल्कुल चिंता मत करें, जितने दिन रहना। अब सोचो, स्वर्णभद्र कूट, नीचे गुफा, और दीपक भाई ने जो सपोर्ट किया, एक भी दिन हम कभी ये नहीं लगा कि यह सितंबर का गार्डन नहीं। वहाँ पर 12-15 सितंबर के गार्ड, 8-10 अपने गार्ड, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सारे वो हमारे अपने ही लोग जैसे सेवा करते थे। और हर गेट के बाहर कोई व्यक्ति दरवाजे नॉक तो कर दे, उसकी हुलिया खराब कर दे वो, बोले महाराज साहब साधना में है। तो इनका बहुत साथ सहयोग मिला मेरे को, बहुत सपोर्ट। अन्यथा इस साधना हमने नहीं किए हैं, गुरुओं ने करवाई है। 1 महीना हो गया, 1.5 महीना, 2 महीना निकल गया। 27 मई या जून का दिन था। अब आप सोचो, उपवास हम नहीं करते हैं, गुरुदेव करवाते हैं। शरीर मेरा है पर धड़कनें उनकी चल रही है। रूप हमारा है, स्वरूप तो उनका ही विराजमान है। आज उनका 85वां जन्म दिवस है, गुरुदेव सन्मत सकल जी महाराज साहब का। तो निवेदन कर रहा हूं, 26-27 तारीख थी, दिन का समय था, धूप में समय करने बैठा अच्छी। और हमने
उस पर्वत पे 6 ऋतुएं देखी हैं, सारे मौसम देखे हैं, कहीं जाने ही नहीं। 26 तारीख का दिन था, बाहर धूप में 1-1:30 बजे समय करने बैठा। अच्छी पहले तेज धूप थी, उसके बाद खूब आंधी तूफान आया, बैठा रहा, संकल्प लेके बैठा 2 घंटे केवल उठना ही नहीं अपने को, और रोज की समय 2 घंटे की बाहर धूप में ही करता था। खूब आंधी आई, तूफान चले, पानी बरसने लगा, बैठा था। नींबू के आकार के ओले पड़ने लगे, बैठा था। अब इतनी ठंडी अंदर भर गई कि अपने को होश नहीं। शायद 10वां 11वां उपास का ऐसे कुछ समय चल रहा था। खूब ओले गिरे, मैं बैठा रहा, बेहोश हो गया। और संजोग कहो उस दिन पर्वत पर मेरे पास कोई बच्चे नहीं थे। सारे गार्ड किसी काम से, कोई मीटिंग थी नीचे, तो वो सब नीचे आ गए थे। अचानक उस दिन सत्येंद्र और एक बच्चा ईशान, ये दोनों बच्चे अचानक वंदना करते करते वहां पर पहुंचे थे। और एक गार्ड था भागीरथ जी, बस ये 3 लोग थे। उन्होंने मुझे उठाया और अंदर लेके, मैं होश खो गया। मुझे नहीं पता कि मुझे उसके बाद हुआ क्या। उतने आधे घंटे में तो वहां जमघट लग गया। क्या बाइक वाले, दुकान वाले, डोली वाले, जितने देखो तो ढेर लग गया वहां पर। अब आकाश बाबू, बिट्टू, ये मनोज वगैरह सब वहीं पर बीपी चेक किया, 60-20, ऑक्सीजन 72, पल्स 50। डॉक्टर को फोन, डॉक्टर बोले भाई ये व्यक्ति तो है ही नहीं, ये तो गया, और हम तो थे ही नहीं, गए थे। 2 घंटे बाद होश आया। जैसे ही बिट्टू ने कहा आकाश सर से कि अब महाराज साहब को डोली पे नीचे डोली पे ला दो, नीचे लेके चलो। तो वो उसमें कोई एक कंपाउंडर था, उसने कहा एक अभी रुक जाओ, एक सुई लगाते हैं। वो जैसे उसने कहा सुई, हमके होश आ गया। हमने कहा इतनी बड़ी साधना हमने सोने के लिए थोड़ी की है। यदि प्राण जाते तो मुझे वो भी स्वीकार है, पर हमको ये स्वीकार इतना कहा। उसने कहा कि एक इंजेक्शन लगा, हमने कहा छूना भी मत मेरे को, बस उसमें ही होश आ गया मेरे को। तो निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, होश आ गया। उसके बाद फिर बहुत बातें, बहुत सारी, इतने अनुभव, ऐसी बातें सुन के तुम पागल हो जाओगे। लेकिन निवेदन इतना सा कर रहा हूं, आज उतनी बोलने की क्षमता भी नहीं है। किसी ने कहा महाराज जी आपने पारना ऊपर कर लिए। हमने कहा, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, हम इस पारना को व्यापार नहीं बनने देंगे। क्योंकि आजकल धर्म अच्छा खासा व्यापार बन गया है। जहां देखो, जिस चीज में देखो, जिस कार्य में देखो, पैसा 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 पैसा। भक्ति गई मंदिर में, धन आया तिजोरी में। निवेदन कर रहा था तो मुझे हमने पहले ही बोल दिया कमेंट, हम कि देख भाई मेरी पांडा को हम अपने व्यापार नहीं बनने देंगे। और शुरू से लास्ट तक ये लोग तैयारी में थे। महापांडा अद्भुत अकल्पनीय पारणा उठाएंगे ऊपर महाराज सबको, फिर लोगों को चढ़ाएंगे नीचे से, और फिर वो पारणा महापारणा होगी, अद्वितीय अकल्पनीय होगी। और सब भाई की बात, ऋषभ भाई हर चीज में कुछ नयापन करना चाहता है। यदि आप उससे बोलो ऋषभ एक बाल्टी लाओ, तो सोचेगा इसमें नयापन क्या लाऊं, इसमें छेद कहां से करूं, टोंटी कहां पर लगाऊं, कुछ ना कुछ नयापन चाहिए। और दिमाग है तो नया निकलता भी है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे, क्षमता बिल्कुल नहीं है, इतना बोलना भी नहीं था मेरे को, लेकिन वो मैं नहीं बोल रहा हूं, गुरुदेव बोल रहे। अब आप सोचो, मेरा दुनिया के डॉक्टर को चैलेंज है, कभी भी हमारा बीपी नापेंगे, परफेक्ट उस दिन के अलावा परफेक्ट ही मिलेगा।
अब आप सोचो 3 मई से लेकर के हम अक्षय तृतीया को हमने पालना किया था और उसके बाद से हम 1 अक्टूबर तक शौच क्रिया नहीं गए। अब सोचो, आप बुलाओ डॉक्टर को, अब हो तो जाए ना। टोटल 557 दिन में हमने सिर्फ 19 बार शौच की है। कितने बार? 19 बार। और 42 बार लघु शंका की, 42 बार लघु शंका। अब नहीं आए तो कहां से जाएं? किराए की लेके आए क्या? निवेदन इतना सा कर रहा हूं, मुझे बोलना कुछ भी नहीं था, पर वो ने कहा अब 557 दिन मौन, कितने दिन मुंह में वो कुछ हो रहा था। हमने जब व्रत संकल्प गुरुपाद पूजा की थी तब गुरुदेव से नियम लिया था आचार्य संगोष्ठी महाराज साहब, हम अपनी पूरी साधना में 61 ग्रंथ पढ़ेंगे। अब आप सोचो, कल सोच नहीं सकते आप, हमको जो देख रहे हैं वो हम हैं ही नहीं। हम जो हैं वो हमको खुद नहीं पता कि हम हैं क्या। हमने सठखंड आगम के 16 किताब, पूरी किताब ऊपर गुफा में पढ़ी टॉर्च में। जय धवला की 7 पुस्तकें ऊपर पढ़ी टॉर्च में। कसाय पाहुड़ के 16 भाग ऊपर पढ़े हमने। तिल्लो परिणति की पूरी पुस्तकें वहीं पर 3 भाग ऊपर पढ़े। और फिर हमने ऊपर पढ़ा है, एक बार आप हाथ जोड़ो, हमने पढ़ा, तुम उसकी अनुमोदना तो करो कम से कम। कसाय पाहुड़ के 16 भाग, गिनती करना कितने पढ़े हमने। जो नियम हमने जिन गुरु से लिया है उसमें हमने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। 16 भाग कसाय पाहुड़ के, जय धवला के 7 भाग, सठखंडागम के 16 पुस्तकें और सठखंड 3 बार पढ़े हमने। सठखंड अभी यहाँ नहीं, एक बार पद्मपुरा में 16 भाग पढ़े थे, मंदिर जहाँ पर मंदिर था मंदिर में ही पढ़े थे। और एक पहली बार पढ़े थे, गुरु जी के मुख से सुने थे 16 भाग। तो पहली बार गुरु के मुख से पढ़े थे, दूसरी बार पद्मपुरा में और तीसरी बार सम्मेश के पारसनाथ की स्वर्ण भट्टों की गुफा में बैठ के पढ़े। मौन पूर्वक हर जो उसमें लिखा है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए ऐसा हो, स्थान इतना शुद्ध, इतना पवित्र हो, उससे बड़ी विशुद्धि, उससे अच्छी पवित्रता दुनिया में और कहीं हो ही नहीं सकती है। पंचास्तिकाएं, द्रव्य संग्रह, सर्वार सिद्धि उपाय, राजवार्तिक, पुरुषार्थ, भद्रबाहु संहिता, केवल ज्ञान, प्रश्न चूड़ामणि, प्राश्चित समुच्चय ग्रंथ 2 बार पढ़ा क्योंकि वो हमारा ग्रंथ है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, मूलाचार, प्रदीप, भगवती आराधना, मरण कंडिका, आत्मानुशासन, कार्तिक परीक्षा, परमात्म प्रकाश, आचार सार, चर्चा सागर, लब्धि सार, ज्ञानार्णव, रहन सार, अनगार, धर्मामृत। बजाओ ताली। अब आप सोचो, 1 मार्च को हम पारसनाथ टोंक पर गए थे और आज 28 तारीख, बीच में कुछ कारण से नीचे आ गए थे। आज 28 तारीख, 28, आज कितना तारीख है? 28 जनवरी है ना, हम समझे कल 29 जनवरी है। जिस दिन से हम पहाड़ पर गए हैं उस दिन एक भी रात कभी सोई नहीं पहाड़ के ऊपर, कभी रात में। यदि आप मेरा रूटीन सुनो तो तुम पागल हो जाओ कि कैसा साधु है यार ये। हमने कहा ना, जो मैं देख रहा हूं वो हूं ही नहीं और जो हूं वो दिखता नहीं हूं। एक भी रात, कल तक की रात हम ऊपर सोए नहीं, रात में सोते ही नहीं। हमारे विश्राम का समय रहता था सुबह 6 से 11,
जिस समय यात्री खूब आते थे, तुम आओ, हम तो किसी से मिलना नहीं, दुख मिल। आप सोचो ना, कभी भैया वृत्ति नहीं कराई, किसी से स्पर्श नहीं कराया, किसी से तेल मालिश नहीं करवाई, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम हैं, एटम बम हैं। अब बंद कर दूं कि और बोलूं? क्योंकि ये सब तुम्हारे सब तुमको देखने के लिए नहीं है। तुम कितने अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, उनको देखना है बिन कपड़े वाले। तो हमने ऊपर जो पालना की है, बहुत से लोगों के मन में तकलीफ हुई। सुबह सुबह आचार्य प्रमुख सहज महाराज साहब बोले, महाराज साहब सब माता जी बहुत दुखी हो रही हैं। हमने कहा के लिए? समाधि के लिए? बोले नहीं, आपकी पालना के लिए। हमने करवा दो। बोले महाराज साहब आप नीचे चलो। हमने कहा यार, हमने कहा ज्यादा दिमाग मत लगाओ। छोटे महाराज साहब पीयूष सागर जी, वो तो बेचारे कुछ बोलते नहीं मेरे सामने, तो पीछे चुप रहते नहीं। पीछे किसी को बोलने देते नहीं, मेरे सामने कभी कुछ बोलते नहीं। शिष्य का यही समर्पण है, गुरु के सामने सुनना, देखना। क्योंकि मुझे सहज पालना करना थी, नहीं तो हम भी खूब बहुत कुछ करवा सकते थे ना, लेकिन नहीं। इतनी बड़ी व्रत की साधना हमने अपनी तपस्या इतनी भीड़ के लिए नहीं की है, सुंदर पंडाल के लिए नहीं की है, अपने आप को निखारने के लिए की है, अपने आप को मांझने के लिए की है, अपने आप को तराशने के लिए की है। इसलिए मेरा भीड़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं, अपना है खुद में इंटरेस्ट। इसलिए मैं कभी किसी से कोई अपेक्षा रखते नहीं कि तुम आओ, ठीक नहीं आओ, कोई बात नहीं। बातें बहुत सारी हैं, इतना ही निवेदन कर रहा हूं। संसार में 3 लोग ही अच्छे हैं, इस पूरे संसार में 3 लोग ही अच्छे हैं। एक तो वे जो मर गए, संसार में 3 ही लोग बहुत अच्छे हैं। एक तो वे जो मर गए, दूसरे वे जो भी पेट में हैं, और तीसरे वे जिनको हम जानते ही नहीं हैं। तुम तो गलत फहमी में जी रहे कि तुम बहुत अच्छे हो। तुम तो अच्छे हो ही नहीं, अच्छे होना है मरो। और ध्यान रखना मित्रों, निवेदन कर रहा हूं, अपने बात को बीच में ही छोड़ रहा हूं। पुण्य सागर जी महाराज साहब का जो वात्सल्य है, अद्भुत 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 ही है। एक भी पारणा, हर पारणा में साथ में आना, साथ में हाथ कमंड लेके चलना, मतलब सोच नहीं। एक जो पिता बेटी का क्या ध्यान रखता होगा, जो उनने हमें हमारा ध्यान रखा, और सिर्फ हमारा ही ध्यान नहीं रखा, हमारे पूरे संघ का ध्यान रखा उन्होंने, बच्चों की तरह। जब मैं पहाड़ पर जा रहा था तो हमने एक छोटा पत्र लिखे, हमने महाराज साहब मैं तो पहाड़ पर जा रहा हूँ, संघ आपके जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आपको जो करना, जो डांट, जो पढ़ाना, जो भी कुछ करना, पूरा अधिकार क्षेत्र आपका है। और उन्होंने स्वाध्याय, सामा, हर क्रियाओं में पूरे संघ को फुल इन्वॉल्व किया। कभी कुछ तकलीफ आ जाए तुरंत देखने आते थे कौन बीमार पड़ गया, किसको क्या हो गया, क्योंकि महाराज साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है। उस संत के एक बार जोरदार तालियों के साथ निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, आचार्य महाराज का आशीर्वाद
उनकी प्रेरणा और फिर आपसे फिर बोल रहा हूं, ये साधना तपस्या हमने नहीं किए हैं। यदि हमारे संघ के साधु हमारा साथ और सहयोग नहीं देते तो हम ये भी साधना नहीं कर पाते। पीयूष सागर जी महाराज साहब की मेहनत आप देखते ही हैं ना। सुबह से लेके देर रात तक सिर्फ गुरु की तपस्या में कोई विघ्न बाधा विकल्प ना आ जाए, कोई विकल्प ना आ जाए, और पूरे मनोयोग के साथ पूरे। और सिर्फ ये समर्पण इनका आज का नहीं है, 95 से यही समर्पण था। जो घर में थे तो वो यही करते थे, और आज यहां पर हैं तो गुरु के लिए। और निवेदन कर रहा हूं, जो हमें जानते नहीं हैं उन्हें कुछ भी कहने का हक है। जो हमें जानते नहीं हैं उन्हें कुछ भी कहने का हक है, पर जो हमें जानते हैं वो हम पर जान भी कुर्बान करते हैं। और हमारे आकाश बाबू ने जो समर्पण किया है, नो डाउट, पर्वत पर जो हुआ, जितना हुआ है, हर कार्य की रूपरेखा, सदेशन, मेहनत, जिम्मेदारी बखूबी से निर्वाह किया है। एक बार आकाश भाई के लिए, आकाश खड़ा हो जा, हो जा खड़ा, डरते हैं क्या? अब तो बोल। वो 18 महीने ना बच्चों पर ध्यान, ना बीवी पर, जो भी है बीवी कब आ रहे हैं, बस कल आ रहा हूं, और इसका कल कभी आता ही नहीं है। निवेदन कर रहा हूँ, सबका साथ बहुत रहा, बहुत सा हम क्या बोले, अभी मुझे बहुत कुछ, अब हमको ही बोलना है, सबको मौन रहना है। इतने दिन से मौन थे। निवेदन कर रहा हूँ, अब आपके काम की बातें कर रहा हूँ। इन 3 पर कभी भरोसा मत करना भाई, इन 3 पर कभी भरोसा मत करना। मन पर कभी भरोसा मत करना, कब बदल जाए। श्वास पर भरोसा मत करना, कब रुक जाए। पुण्य पर कभी भरोसा मत करना, पुण्य कब पाप में तब्दील हो जाए। ये 3 चीजें कभी भी डाउटफुल, मन में कोई पुण्य का अच्छा भाव आए तुरंत कर लो, एक एक सांस का उपयोग करो। पुण्य का उदय है तो निश्चित उस पुण्य को और बढ़ाओ, क्योंकि गति बंद 24 घंटे हो रहा है। गति बंद 24 घंटे हो रहा है, इसलिए मन में द्वेष क्लेश का भाव 24 मिनट से ज्यादा मत रखना, अन्यथा नीचे का टिकट कभी भी कट सकता है। आयु बंद त्रिभाग में होता है, इसलिए सबके प्रति मैत्री का भाव बना के रखो। और पाप का, किसी का भी पाप का उदय कभी भी आ सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहो। जैसे हमारे ऊपर ओले पड़ गए, 2 घंटे गए, वापिस फिर आ गए। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध यही कर रहा हूं, इस प्रतिष्ठा महोत्सव में जो ऋषभ भाई ने, लवादी ने, जो टीम ने, मान लोग कम हैं लेकिन कमजोर एक भी नहीं है। लोगों को जो ध्यान रखना, यहाँ नहीं आप कहीं भी जाओ, जिनको अच्छी व्यवस्था मिल जाए वो पदाधिकारी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे महाराज जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जिनको अच्छी व्यवस्था नहीं मिले तुरंत टिप्पणी मार देंगे, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं वैसा नहीं है। निश्चित ये तीर्थ स्थान भाई, कोई तुम शादी पार्टी में नहीं आए ना किसी की, ना तुम बारात में आए हो, तुम भगवान तीर्थ इस सिद्ध भूमि पर तुमको बुलाना नहीं तुम्हारे सौभाग्य में कारण है। यदि तुम यहां पर आए तो तुम नहीं आए, तुम्हारा पुण्य तुमको यहां पर लेकर के आया है। निवेदन कर रहा हूं, जो पहाड़ पर जब हम गुफा में थे, अब सोचो उसमें हर 5-7 दिन बिजली, 7 बार बिजली मेरी गुफा में गिरी।
7 बार बिजली, और वैसी बिजली की जैसे कोई बम फटा हो, कानों की आवाज सुन्न पड़ गई। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरु कृपा का एहसास और प्रभु भक्ति की शक्ति क्या होती है। उस दिन हमने जाना कि वाकई में यार ऐसा भी होता है। अन्यथा वही बिजली जब अंदर गिरी, उसकी आवाज बाहर आकाश बाबू टिक के खड़े थे, कमर दर्द हो गया, बिट्टू भाई का हाथ सुन्न हो गया, और हम पाटे पर बैठे थे, कुछ भी नहीं हुआ। और इस साधना में मनोज चौधरी, मनोज कुचामन, जिस बच्चे ने 18 महीने से लगातार अपना चौका चला रहा है, उम्र कितनी 35-36 साल की होगी, लेकिन भाव बहुत ऊंचे हैं, नियम धर्म का पालन करते हुए। और बिट्टू भाई सोचो 111 वंदना कर ली इस छोटी उम्र में, और हमने 42 साल में पहली वंदना की थी, 2001 में पहली बार वंदना की थी। तो निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जितने साधु संत आए हैं सब ने खूब वंदना की, खूब यात्रा का लाभ लिया, खूब पुण्य कमाया, खूब पुण्य। आचार्य गुणभद्र नंदी जी महाराज साहब सिर्फ इस महोत्सव आयोजन के लिए ही आए थे। 7 बार बिजली तड़की और हम बच गए। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, यहां पर इस मंच पर आचार्य विमल सागर जी महाराज साहब अद्भुत, वो भी जितने संत हैं यहाँ पर सब प्रेम, करुणा, सरलता, वात्सल, ज्ञान से मजे हुए हैं। जिससे जितना बना, जो बना, जब बना, उस क्रिया महाराज साहब से कहा कि महाराज साहब एक छोटा विधान लिख दो, इस व्रत का। फटाफट 1 घंटे में उन्होंने एक विधान लिख दिया। 300-400 विधान लिखने वाले आचार्य विमल सागर जी महाराज साहब, एक बार विश्वास सागर जी महाराज साहब, इस दुबली पतली से लोग इनको समझते, उपास इनके चल रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं आचार्य बैरागीनंद जी महाराज साहब, जो अभी इस पारणा के लिए दूर दूर से भाग करके सिर्फ इसलिए आए, इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा व्रत मैं नहीं कर पाया, तो करने की अनुमोदना तो कर ही लूं। प्रमुख सागर जी महाराज साहब लंबी यात्रा करने के बाद पूरे संघ के साथ, दलबल के साथ, पूरे अहोभाव के साथ, क्योंकि ये सब इनको हमने बचपन से देखा है, जब घर में थे तब देखा है, और आज, और निश्चित इनकी प्रभावना, इनकी साधना, इनकी चर्या अपने आप में बेजोड़ हैं। एक बार संपूर्ण साधकों के लिए जोरदार हाथ ऊपर करके जितनी भी माताजी हैं, बड़ी बड़ी माताजी, गणनी माताजी, छोटी माताजी, बीच की माताजी, एक बार संपूर्ण माताजियों के लिए बजाओ तालियां। जिन्होंने चौके में पूरा साथ सहयोग दिया, बजाओ उनके लिए। ज्ञान प्रभा माता जी, चारित्र प्रभा माता जी, दर्शन प्रभा, तप प्रभा माता जी। और वाकई में आप सोचो ना, दीक्षा हुई थी माता जी की नीमा घाट में, 21 जुलाई से हमारा मौन हो गया। उनको ही नहीं पता कि यार हो दीक्षा के बाद करना क्या मेरे को, अब क्या करना, अब हम बताएंगे क्या करना है। और निश्चित उनका समर्पण, उनका प्रेम, उनका धर्म के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति एक जो लगाव है, वही सम्यक दर्शन में कारण बनेगा और समाधि में भी साध्य बनेगा। मैं संपूर्ण साधकों को, आत्मार्थियों को, श्रावकों को, जिन्होंने इस साधना में सहयोग दिया, साथ दिया, एक बार संपूर्ण के लिए दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। और मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। हमने कहा था, न मैं मृत्यु कुटुर्भितिर, न मैं व्याधि को तो व्यथा, न बालो हम, न वृद्धो हम, न युवतानी उद्गले। आत्मा में न रोग है, न आत्मा का बुढ़ापा आता है, न वृद्धापन आता है, ना इसमें कोई ना मरती है, ना रोग है, ना कुछ भी नहीं है।
जितना परिवर्तन हो रहा है, वो जो दिख रहा है वो पुद्गल का ही हो रहा है। आप 2-3 बातें जो मुझे कहना है, वर्षों से मैं पहले बोलता था कि इस साधना के बाद और निश्चित मैं अपने आप को और मांझूंगा और निखारूंगा। अब हमने 35 साल में खूब समाज को देख लिया, बड़े बड़े आयोजन कर लिए, खूब भीड़ देख ली, खूब सब कुछ देख लिया। अब सिर्फ मेरा आने वाले समय में सिर्फ 4 पर ही फोकस रहेगा, संग, स्वाध्याय, साधना और समाधि। इसके अलावा दुनिया जाए, किसने कहा भाड़ में? दुनिया भाड़ में क्यों जाए भाई? दुनिया जाए मंदिर में। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी अलर्ट। अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा जियो। और निश्चित भौतिक संसाधनों को संपूर्ण तरह से छोड़ करके, क्यों? जितना हम भौतिक संसाधनों में जूझेंगे, जुड़ेंगे, उतना अपने आप से दूर होते चले जाएंगे। हमारे रोहित भाई चेन्नई से, दिव्या जी एक बार जोरदार उनके लिए भी ताली बजाएं। मैं संघपति, आप मुकेश संघपति का पुण्य देखो। वैसे संघपति में 3 साल के लिए नियुक्त करता हूं, लेकिन इसका पुण्य देखो, 5 साल पूरे हो गए। 2 साल कोरोना में गए, 1 साल 1.5 साल हमारे यहां गया, लेकिन मुकेश भाई का समर्पण। हरिता खड़ी हो जाओ बेटा, अम्मा खड़ी हो जाओ। सोचो अब उम्र क्या है, लेकिन जुनून गुरु भक्ति का, गुरु सेवा का 5 साल से संघ का निर्वाह कर रहे हैं मुकेश भाई संघपति। सबके लिए आपने खूब सारा बोल दिया, बता दिया। अभी मेरी बहुत सी बातें अधूरी हैं, जिन मैं अधूरी बातों को चूंकि समय अभी रामदेव बाबा जी भी आ रहे हैं, अभी आपसे भस्त्रिका करवाएंगे, अनुलोम विलोम शाम को ही करवाएंगे। महाराज साहब बहुत बड़े योगी हैं, आचार्य महाराज साहब। और मेरा बहुत मन था कि महाराज साहब, मैं पता नहीं सुबह जब ऊपर से निकला तो मेरा बहुत मन था कि आज गुरुदेव के चरण में खूब रोऊं, खूब रोऊं, खूब रोऊं, खूब रोऊं, और अपने आंसुओं से गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करूं। क्योंकि इस उम्र में हमारी आर्ष परंपरा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ यदि आचार्य हैं तो संभव सागर जी महाराज साहब हैं। 1 तारीख को दीक्षा होने वाली है। किस किस को दीक्षा लेना है? और ध्यान रखना, मुझे संघ बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं संघों की स्थिति को देख रहा हूं। ना मुझे भीड़ पर विश्वास है, ना मुझे संघ की वृद्धि पर विश्वास। मुझे तो विश्वास है कि कोई अच्छा आत्मार्थी मिल जाए, आत्म कल्याणी पिपासु जिज्ञासु मिल, जिसको आत्म कल्याण करना हो, तो निश्चित कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इतना सा निवेदन कर रहा हूं, 1 फरवरी को यहां कुछ वो घटेगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। इस भारत देश में मेरी नजरों में जो हमने देखा, जाना, पाया, समझा, अनुभव किया है, 2 ऐसे पंडित, 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने खूब अद्भुत कार्य किया। एक प्रतिष्ठाचार्य पंडित प्रदीप कुमार जी मधुर, जिस प्रतिष्ठाचार्य ने अपनी संपूर्ण कमाई धनराशि का अपने गांव के मंदिर को नया बनाने में पूरा लगा दिया, और वो आज मंदिर अतिशय क्षेत्र कुसुम बन गया है। इतना सुंदर, पूरा एक कोई चंदा चिट्ठा नहीं किया। बोले गुरुदेव बेटी की शादी हो गई है, एक बेटी वो उसकी भी शादी हो जाएगी, अब मैं इस पैसे का मैं क्या करूंगा? लगा मन। अब इतना सुंदर भव्य जिनालय बना दिया अपने दम पर, जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक बार पंडित जी के समर्पण के लिए, उनकी उदारता के लिए, उनकी जिन चैत्य भक्ति के लिए। और दूसरा पंडित, पहली विद्वान हमने पहली बार देखा जिसने किसी संत के आगवानी में पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया हो, और वो नगर ऐसा सजाए जैसे अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। डॉक्टर सुशील कुमार जी मैनपुरी, उन्होंने जब मैनपुरी गया तो पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया। अन्यथा कौन पंडित 10 रुपए खर्च नहीं करते पंडित।
इन्होंने इतना बड़ा कले और इतना बड़ा भव्य महल मकान बनाया है। तो निश्चित मैं इन दो पंडित विद्वानों की उदारता को, उनकी समर्पण को, उनकी भक्ति की अनुमोदना करता हूँ। डॉक्टर सुशील जी आ रहे हैं, एक दो शब्द बोल करके फिर हम गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेंगे और कोई भी मंच से उठेगा। और ध्यान रखें, बार बार जो आप लोग मंच पर आते हैं अच्छी बात नहीं है। कोई भी फट से आता और अपने लोग ही व्यवस्था बिगाड़ते हैं, बेचारे वो तो चुपचाप वहां पीछे बैठे हैं और तुम व्यवस्था बिगाड़ते हो। निवेदन, कोई व्यक्ति अब मंच पर उठेगा नहीं। यदि आप उठते हो तो मैं आपको बाहर गेट के बाहर निकाल दूंगा। अब मेरा मौन खुल गया है, कहीं तो निकलेगी। अभी बहुत कुछ निकलना है, वो समय पर निकलेगा। आज मैं निकलना कुछ भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज पहला दिन भैया जी ने बोले आज कुछ मत निकालना महाराज। निवेदन कर रहा हूं, निकालना वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो आपसे शेयर कर जरूर करूंगा। बाबा रामदेव जी को सुन रहे थे और वो भी पूरी मस्ती के साथ, पूरी आनंद के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरी वेदता के साथ आपको सुना रहे थे। और निश्चित इन 20-25 वर्षों में जो देश को, जो राष्ट्र को बाबा रामदेव जी ने दिया है, उसके पहले सैकड़ों वर्ष निकल गए। ऐसा कोई महादेव रामदेव जैसा, बाबा जैसा कोई व्यक्ति निकल नहीं पाया। और निश्चित सनातन संस्कृति की जो नींव को जिस तरीके से मजबूत कर रहे हैं, नो डाउट 200-500 साल तक कोई उस नींव को कोई हिला नहीं सकता है। बाबा जी के आश्रम में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरी गीता कंठस्थ याद है, भागवत कंठस्थ याद है। स्वामी जी को कितना सारा इस ब्रेन में भरा पड़ा है। यूं देखा जाए तो ऊपर से भगवा है पर भीतर से दिगंबर है। और निश्चित में हमने बाबा जी के जीवन 20-25 वर्षों में जो बाबा जी ने किया है और जो देश को दिया है, 2 शब्दों में, चूंकि समय आपके भोजन का हो रहा है और अभी सिर्फ 3 पाद प्रक्षालन और 4 जो शास्त्र भेंट के कार्यक्रम है वो अभी तुरंत इसके बाद, चूंकि होता क्या है, पाद प्रक्षालन किसी का होता है उसके साथ 20 लोग और घुस जाते हैं, वो पूरी व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। और घुसने वाले कौन होते हैं? हमारे अपने लोग ही व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। किसको कहो भाई? और जो 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 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं बेचारे, वो गार्ड, हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जिसका नाम बोला जाए सिर्फ वही व्यक्ति यहाँ पर आए, उसके साथ कोई आगे पीछे नहीं आए, कोई व्यवस्था नहीं बनाए। सब व्यवस्था, सब पूरा इतनी अच्छी व्यवस्था सिस्टम था, लेकिन सिस्टम को आपने सत्यानाश कर दिया पूरा। काम सब हुआ पर मजा ना करने वाले को आया, ना करवाने वाले को, ना देखने वाले को आया। काम सब हुआ लेकिन मजा किसी को नहीं आया। तो निवेदन कर रहा हूँ इन 2 पंक्तियों में कि रामदेव बाबा को हमने क्या जिया, हमने क्या समझा, क्या जाना, क्या जिया। बुझा था जला दिया, बुझा था जला दिया, दूर थे पास बुला लिया। वाह वाह है बाबा रामदेव, क्या तोहफा दिया। देश सोया था आपने जगा दिया। अब जो देखो सुबह 4 बजे से भस्त्रिका कर रहा है। और बाबा जी की कैपेसिटी, क्षमता देखो आप, ऑलराउंडर, बहुत अच्छा रसोई भोजन बना दें। आप देखते हैं ना आस्था टीवी में, आप जिस फील्ड में खड़ा करो, अच्छे अच्छे पहलवान को खड़ा करो, पहलवान देख के लंबा हो जाएगा। तो बाबा जी की क्षमताएं नहीं है, इनकी विश्वास की क्षमताएं हैं, इनकी गुरु भक्ति की क्षमताएं हैं, इनकी विनम्रता की क्षमताएं हैं, इनकी समर्पण की क्षमताएं हैं। उस क्षमताओं के लिए जोरदार तालियों के साथ। इतना ज्ञान होने के बाद इतना विनम्र होना सबसे कठिन काम है। अन्यथा 2-4-10 पुस्तकों का ज्ञान हो जाए, अच्छा बढ़िया प्रवचन करने लग जाए, फिर देखो आदमी हाथ जोड़ना पसंद नहीं करता है। और यहाँ जिन्होंने संपूर्ण वेद को पढ़ा हो, दर्शन को पढ़ा हो, जैन दर्शन को देखो, सब कुछ जिया देखा पड़ा है, उसके बावजूद भी जो सरलता, अभी देखा नहीं आपने, बाबा जी ने एक लाइन में बहुत बड़ी बात बोल दी कि मैं आया, भीड़ बहुत थी, मैं चुपचाप शांति से इस तरफ हो गया,
लेकिन मैं संपूर्ण उन निर्ग्रंथों को, श्रमणों को, साधियों, बहनों को, माताओं को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। इससे बड़ा समर्पण, इससे बड़ी विनम्रता और दूसरी क्या हो सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पन्ना लाल जी, श्रीमती सरोज जी, श्री राहुल जी, श्रीमती रुचि बिट्टू जी सरावगी, बेंगलुरु, कर्नाटक।